सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। ये जो वीडियो रहने वाली है इसके अंदर बेसिकली हम लोग बात करेंगे आपका जो अभी सीयूईटी यूजी 2024 का एग्जाम होने वाला है। तो कल शाम को एनटीए ने क्या किया, आपकी डेट शीट को रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो के अंदर आपकी डेट शीट को ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो एनटीए ने ये नोटिस जो है रिलीज किया, ये रिलीज किया है 20 अप्रैल को। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग 13.48 लाख बच्चों ने इस साल सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर किए। ठीक है, जो कि आपका जब हम लोगों ने आपका सिलेबस डिस्कस किया था तो उसके अंदर ही हम लोगों ने बात की थी कि जो इस बार का पेपर रहेगा वो हाइब्रिड मोड में रहेगा, यानी कि कुछ एग्जाम्स जो होंगे वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में कंडक्ट किए जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे, और कुछ पेपर्स जो होंगे वो ऑफलाइन कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है दैट इज बिटवीन 15 मई से 24 मई। ठीक है, तो 15 मई से 24 मई के बीच में आपका जो सीयूईटी का एग्जाम है वो होगा। ठीक है, अगर हम लोग आपकी डेट शीट की बात करें तो 15 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट है, एंड 15 मई को जो एग्जाम्स होंगे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे का पेपर रहेगा केमिस्ट्री वाले बच्चों का, जिन्होंने अपना जो सब्जेक्ट टेस्ट भरा है वो केमिस्ट्री भरा है, यानी कि जो अपनी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में करना चाहते हैं उनका पेपर रहेगा 15 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक। फर्स्ट शिफ्ट में इनका पेपर 60 मिनट्स का रहने वाला है, एंड केमिस्ट्री वालों का कोड इज 306। शिफ्ट 1 बी के अंदर 12:15 बजे से लेके 12:15 से लेकर 1 बजे तक 45 मिनट्स का आप लोग का पेपर रहेगा बायोलॉजी का। ठीक है, इसके बाद में सेशन ब्रेक होने के बाद में सेकेंड शिफ्ट के अंदर 3 से 3:45 तक जो है इंग्लिश का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, एंड शिफ्ट 2 बी के अंदर यानी कि सेकेंड शिफ्ट के सेकेंड पार्ट के अंदर 5 से 6 बजे तक जनरल टेस्ट जिसका कोड 501 रहने वाला है वो पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। इंग्लिश का जो पेपर है उसका कोड जो रहने वाला है दैट इज 101। तो 15 मई को जो पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे दैट आर योर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। ठीक है, तो यानी कि जिन्होंने सब्जेक्ट टेस्ट बायोलॉजी और केमिस्ट्री भरा है उनका पेपर भी 15 मई को रखा जाएगा। और ये वाले जो पेपर है, ये वाले पेपर जो होंगे ये ऑफलाइन मोड में होंगे। ठीक है, यानी कि पेन पेपर मोड के अंदर होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 16 मई की, तो 16 मई को जिनका पेपर है दैट इज इकोनॉमिक्स। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, सेकेंड शिफ्ट के अंदर हिंदी, उसके बाद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। यानी कि 16 मई को जो 4 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स, सेकेंड हिंदी, देन फिजिक्स और उसके बाद मैथमेटिक्स। 17 मई को जिनका पेपर रहेगा वो रहेगा ज्योग्राफी का, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी। यानी ये सभी जो चल रहे हैं आपके सब्जेक्ट टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, और 18 मई को जो पेपर रहेगा दैट विल बी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। 18 मई को 3 पेपर रहेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। ये तीनों ही पेपर 45 मार्क्स के रहने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों ही पेपर्स क्या है बेसिकली थ्योरेटिकल्स हैं। सिमिलर वे में अगर हम 17 मई की बात करें तो ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन और बिजनेस स्टडीज, ये 3 पेपर थ्योरेटिकल पेपर्स हैं। तो ये आपके 45 मिनट्स की ड्यूरेशन के रहेंगे, एंड अकाउंटेंसी का पेपर क्योंकि वो न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है तो उसके लिए आप लोगों को 60 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी कि जिन्होंने भी अकाउंटेंसी एज ए देयर सब्जेक्ट भरा है तो उनका जो पेपर होगा वो 1 घंटे का कंडक्ट किया जाएगा। 16 मई में भी जो आपका इकोनॉमिक्स और फिजिक्स मैथमेटिक्स का पेपर है ये आपके 1-1 घंटे के रहेंगे, और हिंदी का पेपर जो रहेगा ये 45 मार्क्स का रहने वाला है। ये आपकी बात हुई अभी तक जो पेपर्स आपके पेन पेपर मोड में कंडक्ट कराए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सीबीटी मोड के अंदर कौन से पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किन किन पेपर्स का होगा, तो वो जो आपके स्टार्ट होंगे 18 मई के बाद 21 मई से आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो पेपर्स होंगे वो होंगे। 21 मई को 3 शिफ्ट्स के अंदर पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। जो फर्स्ट शिफ्ट रहेगी वो 9 से 11:15 तक रहेगी, यानी 2 घंटे 15 मिनट की, जिसके अंदर आपके ये जो लैंग्वेज पेपर्स है इनके पेपर जो है आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। फिर शिफ्ट 2 जो आपकी रहने वाली है, शिफ्ट 2 के अंदर 1:15 से 2:45 तक जो पेपर होगा वो होगा फाइन आर्ट्स और संस्कृत। एंड शिफ्ट 3 के अंदर 4:45 से लेके 6:15 तक 90 मिनट्स का ये भी पेपर आपका जो कंडक्ट कराया जाएगा। जो फर्स्ट पेपर रहने वाला है ये आपका कंडक्ट कराया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट का,
जबकि ये दोनों जो पेपर हैं ये आपके 1.5 आवर्स के कंडक्ट कराए जाएंगे। ये जो आपका पेपर रहेगा साइकोलॉजी और फैशन स्टडीज का, ठीक है। तो 21 मई को इन बच्चों का पेपर रहने वाला है। अगर हम 22 मई की बात करें तो 22 मई को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 1 घंटे का पेपर रहेगा और वो रहेगा कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, दोनों का कोड सेम ही है। शिफ्ट 2 के अंदर जो पेपर रहेगा वो आपका रहेगा 2 घंटे 15 मिनट का दोबारा से, जिसके अंदर संस्कृत, एंटरप्रेन्योरशिप, होम साइंस और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये वाले पेपर्स कंडक्ट कराए जाएंगे। एंड थर्ड शिफ्ट के अंदर जो कि आपका 1.5 आवर्स का रहेगा दोबारा से, इसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी और लीगल स्टडीज का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद में 24 मई को भी 3 शिफ्ट के अंदर पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो पेपर रहेगा जिन बच्चों का वो 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा, जिसके अंदर दोबारा से अगर हम लोग बात करें कुछ लैंग्वेज पेपर्स और मास मीडिया वगैरह के जो पेपर्स है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। सेकेंड शिफ्ट जो रहेगी वो 1:15 से 2:45, 90 मिनट, 1.5 घंटे का यहाँ पर पेपर रहेगा, जिसके अंदर आपके दोबारा से कुछ लैंग्वेज पेपर्स, कुछ आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और ईवीएस का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। एंड फाइनली जो थर्ड शिफ्ट रहेगी वो भी 1.5 आवर्स की, जिसके अंदर आपके दोबारा से कुछ आपके लैंग्वेज पेपर्स, इसके अलावा इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स और टूरिज्म रिलेटेड पेपर जो है आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके जो पेपर्स है 21, 22 और 24 मई को जो पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे वो आपके सीबीटी मोड में होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेंगे। जबकि जो 15 से 18 जिन बच्चों के पेपर रहेंगे उनके जो पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे वो कराए जाएंगे ऑफलाइन मोड में, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अब अगर बायोलॉजी का पेपर जिन्होंने फिल किया हुआ है, हाँ, इसके अलावा जो जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर भी रहेगा वो भी आपका 15 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी की, तो जिन बच्चों ने अपना बायोलॉजी जो है एज अ मेन सब्जेक्ट लिया हुआ है वो हमारे ही यूट्यूब चैनल से अपना एनसीईआरटी डिस्कशन सीरीज के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप लोग अपनी पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हैं सीयूईटी पीजी के लिए। एंड इसके अलावा ये जो सीयूईटी पीजी के कंप्लीट डेट शीट है, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या एनटीए की ऑफिशियल साइट से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।